अभी हम इस वक्त भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं। हमारे समक्ष डूअर्स के प्रख्यात नेता व उत्तर बंगाल के प्रख्यात नेता माने जाने वाले जॉन बालाजी हमारे समक्ष हैं। उनको भारत सरकार की ओर उनको बड़े दायित्व दे चुके हैं, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक क्षेत्र को देखभाल करने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल में अल्पसंख्यक काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उस विषय को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मंत्री जी, आपको नमस्कार। हमारी चैनल में आपको स्वागत है। और आपने इस पदभार संभालने के उपरांत आपके मंत्रालय में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी एक ऐसी मंत्रालय है, काफ़ी लोगों को इसकी आवश्यकता होती है, और इस संबंध में आपने कुछ जानकारी देंगे जनता के लिए? देखिए, मैंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दायित्व दिया है और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी माइनॉरिटी का जो स्कीम्स है हमारे क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल बोले, पश्चिम बंगाल में, इसका अवेयरनेस की कमी थी। और जितना कुछ लोगों तक पहुंचना चाहिए था उस प्रकार से अभी तक पहुंचा नहीं गया है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस होने से केवल हमारे क्षेत्र में स्कॉलरशिप छोड़ के अदर्स बेनिफिट यहाँ पे हमको नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिपी, नई सवेरा, पढ़ो प्रदेश, नई मंजिल, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो, पारसी, वॉकअप मैनेजमेंट, और भी बहुत सारा स्कीम सब है। ये स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके कारण से ये हमारे क्षेत्र से कोई प्रपोजल सेंट्रल पे आती नहीं है। और थ्रू स्टेट भी है, ये थ्रू स्टेट भी आना चाहिए। और विशेषकर पश्चिम बंगाल तो स्टेट से मिल के काम नहीं करती है, जिसके कारण से बहुत सारा योजना माइनॉरिटी से हट के भी बहुत सारा ऐसा योजना है जो योजना अभी तक हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंच पाई है। जैसे आयुष्मान भारत इतना बड़ा योजना है, अगर ये योजना हमारे क्षेत्र में, अगर हमारे पूरा पश्चिम बंगाल लागू होता तो काफ़ी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा सोच लेके ये योजना बनाई है, लेकिन बहुत सारे राज्य में ये इनका लाभ हमारा साधारण जनता को मिल रही है। हम जो गरीब मजदूर है, गरीब लोग हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इनके नाम में दूसरा स्वास्थ्य साथी, ये तो खाली कार्ड बना हुआ है, लेकिन हकीकत जब जाते हैं नर्सिंग होम में तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में ये कार्ड जब दिखाते हैं पेमेंट के लिए तो ये दिखाता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा योजना हमारा माइनॉरिटी से हट के भी बनाया गया। और मेरा मकसद है, मैं इस योजना को हर घर तक अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस करना है। हमारा क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, फारसी, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारा 6 समुदाय इस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। बहुत लोगों से हमने मिले पश्चिम बंगाल में, तो इसका अभी तक लाभ नहीं मिला है। और कुछ दिन पहले मैं कश्मीर भी गया था, कुपवाड़ा गया था, वहाँ पर भी मैंने देखा स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि परिस्थिति ऐसे था कश्मीर को। अब आज हम लोग यहाँ से सुनते थे कश्मीर
बोलने से वहाँ जाना अचंभव हो जाते थे। लेकिन जब मैं गया, 4 दिन मैं कश्मीर में था, कुपवाड़ा में था, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ का बहुत सारे राजनीतिक दल से मिले, सबका हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आस लगाए बैठे हैं। 75 साल के बाद में ये योजना के बारे में उनको मालूम, और 75 साल के बाद में 3 टायर पंचायत हुआ और उसके इलेक्शन हुआ। उनके बाद में आज जो सुख सुविधा हमारे केंद्र सरकार से हो रही है, तो बहुत आशा और भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। इसीलिए लोग मिले और उनको लगा कि नहीं, अगर इस क्षेत्र का डेवलपमेंट पूरा कश्मीर JNK का जो अगर डेवलपमेंट करेगा तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए लोग हमसे मिले। हमसे मिलना मतलब प्रधानमंत्री से मिलना, और उन्होंने बहुत सारा डिमांड अपना प्रपोजल दिया है और हम ये मंत्रालय में रखे हैं। आने वाला दिन हम पूरा देश के हर कोने में जाएंगे और इस योजना को हर एकदम नीचे स्तर तक हम बिशप सबसे बैठने वाले हैं, पादरी सबसे बैठने वाला, पास्टर सबसे बैठने, है ना, मौलवी सबसे बैठ के, हमारा जितने सिख गुरु है, बुद्धिस्ट गुरु है, सबसे बैठ के इस लोगों को किस तरह नीचे स्तर तक इसका योजना को नीचे स्तर पर हम पहुंचा सके, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम हम सेट कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं पूरा मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे बैठ रहे हैं, बैठने के बाद में इसको हम नीचे स्तर में जानकारी देंगे और ज़रूर आने वाला दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दायित्व दिया है उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। अभी आपने बताया कि काफ़ी योजना है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का योजना लागू करने के लिए, जैसे आपने कश्मीर बताया, कश्मीर में काफ़ी सालों के बाद में उस योजना को वहाँ का लाभ उठा रहे हैं, तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल के जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम समुदाय, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, फारसी लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या केंद्र सरकार से बात करके इस योजना किस तरह से इम्प्लीमेंट करना? नहीं, बात करने की बात नहीं है, मेरा पास तो योजना है ना। इस योजना को नीचे तक पहुंचना चाहिए और नीचे से जिनको ज़रूरत है ना, ज़रूरत है सभी का, और ये नीचे से प्रपोजल आना चाहिए। ये थ्रू स्टेट भी हो सकता है, डायरेक्ट कोई NGO के द्वारा, जैसे सीखो कमाओ, है ना, सीखो और कमाओ, ऐसे बहुत सारा योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, इसमें हम लोग स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, महिला सबका ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं, ITI बना सकते हैं, बहुत सारा ऐसा योजना है। इस योजना के द्वारा इससे हमें बहुत लाखों लोगों को हम इससे रोज़गार दे सकते हैं। युवा युवती पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हैं, ट्रेनिंग के मार्फत, है ना, कंप्यूटर सेंटर है और स्कूल है। अगर स्कूल खोलेंगे तो वहाँ पर शिक्षा का ज़रूरत है, शिक्षक का ज़रूरत है, फिर शिक्षा वहाँ पर, ऐसा बहुत सारा है। इस योजना को हम नीचे स्तर से वो प्रपोजल भेजेंगे थ्रू स्टेट, थ्रू डायरेक्ट। अगर हमारे मंत्रालय में भेजते हैं तो हम इनको बैठ के हमारा मंत्रालय से उनको हम तो सर आपने देश के हर कोना में इसको हम मतलब पूरी भारत के जब 29 राज्यों को, विभिन्न राज्यों में इस योजना को लागू करना है, तो अब आपने हमारे चैनल के मार्फत उन लोगों को एक मैसेज भी दिया है। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज और आपने बताया हॉस्पिटल निर्माण के लिए जो योजना है माइनॉरिटी के लिए, इसके लिए लोगों ने आपको डायरेक्ट मंत्रालय में अपील करने से भी होगा या राज्य सरकार से आना होगा? देखिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थ्रू राज्य सरकार ज़्यादा बेटर। बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है जो राज्य सरकार के द्वारा ही होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर 60-40 है, 60% स्टेट देगी, 60% सेंट्रल देगी और 40% स्टेट देती है। और बहुत सारा, जैसे कश्मीर है 90-10 है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 10,
और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट को देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा सुযোग है। ये तो लोगों को लाभ लेना चाहिए। और हमारे राज्य का भी है, जहाँ और राज्य में है वहाँ हम लोग इस योजना को हम दे सकते हैं। थ्रू स्टेट भी है और थ्रू एनजीओ के द्वारा भी है ना। एनजीओ के लिए आपने बताया, एनजीओ के लिए क्या करना होगा? लोग अभी अगर वहाँ विकास करने चाहते हैं आपको मंत्रालय का सहयोग लेके, तो क्या करना होगा? देखिए, ऐसा ही एनजीओ होना चाहिए जो अपने मन में लेके चाहता है कि नहीं, जनता का इससे भलाई होने वाला है, और उनका पेपर वर्क्स कंप्लीट होना चाहिए। नीति आयोग दर्पण में 1280G सारा रजिस्ट्रेशन करा के ही पीआई में पैनल में आना होगा, और इस मंत्रालय को आपको अप्लाई करना होगा। तो मंत्रालय आपको इस में पैनल में ऐड हो जाएंगे। तो फिर आपको, अगर आपका नहीं काम करने का एक सोच है कि लोगों को नहीं इसके द्वारा हम सेवा करेंगे, तो ज़रूर मंत्रालय सोचेगी आपके बारे में, और वो आप इसमें लोगों को सेवा करने के लिए यहाँ भी जो भी प्रपोजल आएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर, आप हम दूसरी तरफ में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो नॉर्थ बंगाल क्षेत्र एक ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी से विजय बन के सांसद आए हैं। वह भारतीय जनता पार्टी को अभी अपना राज्य स्तर में राजनीति करना काफ़ी मुश्किल हुआ है इसमें, इसलिए आप कुछ सोचे हैं मंत्री होने को? देखिए, जिस जगह जिस चेयर में है, हम यहाँ पर हर एक समुदाय, देश के हर एक नागरिक को सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। जिस तरह भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर कोने के, हर वर्ग के लोगों को राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, और मैं भी उसी ओर बढ़ रहा हूँ। और अवश्य मैं देश के हर एक जनता के लिए मैं काम करूँगा। यहाँ पर कोई कम से कम इस समय कम से कम राजनीतिक से दूर, और कम से कम आज जो दायित्व मिला जनता का, और हर एक जनता को सेवा करने का मौका मिला, और इसके द्वारा हम जनता को हम बहुत कुछ ज़िंदगी में हम दे सकते हैं। उनका फ्यूचर इस योजना से बहुत सारा ब्राइट हो जाएगा। तो अभी आपका वहाँ माइनॉरिटी से क्या क्या डिमांड आया है आपका नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से, आपको इस क्षेत्र में विकास करने के लिए? बहुत सारा आया है। बुद्धिस्ट समाज से आए हैं, क्रिश्चियन समाज से आए हैं, मुस्लिम समाज से, स्कूल मदरसा है ना, कहीं पर ट्रेनिंग के लिए, सीखो कमाओ के लिए, बहुत सारा है। ऐसा ये प्रपोजल आया है। मैं जितना जल्द हो सके, मेरा दफ्तर संभाला अभी 1 महीना हुआ है, और अवश्य मैं कुछ समझने में समय लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही मैं जितना सारा योजना है उसको मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री का सपना को मैं दिन रात काम करके मैं लोगों तक इस योजना को पहुंचाऊंगा। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि अपनी जो कार्यभार संभालने के उपरांत जनता की सेवा करने का मंसूबा जानते हैं, और राजनीतिक नहीं, जनता की सेवा को प्रमुखता देने की जानते हैं। और प्रधानमंत्री की जो इच्छा है जनता की सेवा करना, उस इच्छा को आगे बढ़ाना उनकी प्रमुखता को विषय में आज ने प्रमुखता दी।